अगर आप भी शॉर्ट टर्म के लिए अपने फंड्स को किसी सेफ जगह पर पार्क करना चाहते हैं और साथ के साथ उस पर अच्छा ब्याज कमाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की 1 साल वाली एफडी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप 53 लाख रुपए तक का अमाउंट अपने लिए जनरेट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की 1 साल वाली एफडी का इस्तेमाल करके। कितना पैसा आपको जमा कराना होगा, साथ के साथ में अपन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी लेंगे। 10,000 जमा कराने पे कितना बेनिफिट होगा, 20,000 पे कितना होगा, 50,000 पे कितना होगा, 1 लाख पे कितना होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और लाइव इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके देखेंगे। पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी ये एक ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग स्कीम्स की आपको जानकारी दी जाती है, अलग अलग स्कीम्स को कंबाइन करने की जानकारी दी जाती है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने रिटर्न्स को बढ़ा पाते हैं। बात करें पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी की यानी कि फिक्स डिपॉजिट की, तो पोस्ट ऑफिस की भाषा में एफडी को टीडीबी बोला जाता है। टीडी का मतलब होता है टाइम डिपॉजिट। इसका मतलब आप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर आपको ब्याज देखने को मिलता है और मैच्योरिटी के ऊपर आपको सारा का सारा अमाउंट मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी पर ब्याज को बढ़ा दिया गया है। हाल ही में इंटरेस्ट रेट्स को रिवाइज किया गया था। अभी के समय पे पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी पे 6.9% का ब्याज चल रहा है। यहाँ पर मजे की बात यह है कि अगर आप 1 साल की एफडी कराएंगे तो यहाँ पर हर 3 महीने का ब्याज आपका कंपाउंड होता है, यानी कि 3 महीने का ब्याज जो होता है वो आपके मूलधन में जोड़ दिया जाता है 3 महीने के बाद में। उसके बाद में वो सारे पैसे के ऊपर आपको ब्याज मिलता है। तो एक तरीके से आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है 1 साल की एफडी में। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अपन 1,000 रुपए की एफडी कराते हैं, 6.9% के हिसाब से 1,000 रुपए के ऊपर ब्याज बनेगा 69 रुपीज का। लेकिन असल में आपका ब्याज 69 से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिल जाता है। 1 साल की एफडी की डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो आप कम से कम 1,000 रुपए की एफडी करा सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। आपके पास जितना भी पैसा है, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, आप कितने की भी एफडी करा सकते हैं 1 साल की। 1 साल की एफडी पे आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, अगर आपको इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट लेना है तो आपको कम से कम 5 साल की एफडी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे टैक्स बेनिफिट्स तो 5 साल के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे ही दिए गए हैं। 5 साल की एफडी पे आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन देखने को मिल जाती है। अगर आप 1 साल की एफडी कराना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना खाता खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद में जाके आप अपनी एफडी को खुलवा सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो अगर आपको 1 साल की एफडी में 1 साल से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो 6 महीने तक तो आप अपने पैसे को नहीं तोड़वा पाएंगे। 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले अगर आप पैसों को तोड़वाते हैं, यानी कि 6 महीने और 1 साल के बीच में, तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन आपको आपके पैसे पे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि पोस्ट ऑफिस के अंदर 4% है। तो एफडी को तोड़वाना आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 साल पूरी मैच्योरिटी कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली ये एक काफी अच्छा बेनिफिशियल सौदा आपके लिए हो सकता है। सारी इंपॉर्टेंट और बेसिक डिटेल्स की हमने बात कर ली है। अब बढ़ते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, यानी कि देखते हैं कि कितना पैसा जमा कराने पे हमको कितना पैसा मिलने वाला है। तो देखिए, बिल्कुल छोटे अमाउंट से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके बड़े अमाउंट पे जाएंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले अपन 1 साल की एफडी करा रहे हैं 5,000 रुपए की। 6.9% का ब्याज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप 5,000 रुपए को 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 5,000 के 1 साल के बाद आपको मिलेंगे 5,354 रुपए। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाते हैं। 5,000 की जगह अपन 10,000 रुपए एफडी में इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए। 6.9% का ब्याज दर है। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 10,000 1 साल के बाद बदल जाएंगे 10,708 रुपए में। अगर आप यहाँ पर 15,000 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए तो 1 साल के बाद आपके 15,000 बदल जाएंगे 16,062 रुपए में। अगर आप थोड़ा सा और बढ़ते हैं, 15,000 की जगह 20,000 रुपए को 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 20,000 रुपए के 1 साल बाद आपको टोटल मिलेंगे 21,416 रुपए। अब मैंने आमतौर पे देखा है कि काफी सारे लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर 20,000 की मल्टीपल एफडीज कराते हैं। इससे क्या होता है कि उनके पास में लिक्विडिटी भी बनी रहती है। अलग अलग डेट्स पे उनकी एफडी मैच्योर होती है, अलग अलग डेट्स पे वो एफडी कराते हैं, तो इस तरीके से उनके पास लिक्विडिटी भी मेंटेन रहती है और उनका पैसा भी बढ़ता रहता है। चलिए, मजा नहीं आ रहा है, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। 20,000 की जगह 25,000 की एफडी कराते हैं 1 साल के लिए। तो 1 साल के अंदर आपके 25,000 बदल जाएंगे 26,770 रुपए के अंदर। अगर आप यहाँ पर 50,000 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 50,000 रुपए की 1 साल की एफडी कराते हैं, तो आपके यहाँ पर 50,000 रुपए 1 साल के बाद बदल जाएंगे 53,540 रुपए के अंदर। 1 लाख रुपए की अगर आप एफडी कराते
हैं 1 साल की, तो 1 साल के बाद आपके 1 लाख रुपए बदल जाएंगे 1,07,081 रुपए में। अब इस पर्टिकुलर एफडी का एग्जांपल लेते हैं। 6.9% के हिसाब से तो आपको 6,900 रुपए का ब्याज मिलना चाहिए 1 साल का, लेकिन आप देख सकते हैं आपको ब्याज मिला है 7,081 रुपए का, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा हो जाता है। अगली एफडी कराते हैं 2 लाख रुपए की। तो अगर आप 2 लाख रुपए को 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 2 लाख रुपए आपके 1 साल बाद बदल जाएंगे 2,14,161 रुपए में। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, 2 लाख के बजाय अगर आप 5 लाख रुपए की 1 साल की एफडी कराते हैं, ये एफडी भी बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि काफी सारे लोग 5 लाख रुपए को 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो 5 लाख रुपए के 1 साल के बाद आपके टोटल बन जाएंगे 5,35,403 रुपए। अगले एग्जाम्पल में हम 10 लाख रुपए की एफडी करा रहे हैं। 10 लाख रुपए को अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे एफडी के अंदर, तो 10 लाख रुपए के आपके बन जाएंगे 10,70,806 रुपए। अगर आप 20 लाख रुपए की एफडी कराते हैं तो 1 साल के बाद आपके 20 लाख रुपए के टोटल बन जाएंगे 21,41,612 रुपए। और जैसा कि हमने वीडियो के अंदर शुरुआत में बात करी थी, 53,54,000 का अमाउंट पाने के लिए हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी में 50 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं 6.9% के ब्याज के हिसाब से, आपको मैच्योरिटी पे 53,54,030 रुपए मिल जाएंगे। पोस्ट ऑफिस की एक मजे की बात आपको बताता हूँ कि जितना भी पैसा यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं, सारा का सारा पैसा आपका 100% सिक्योर्ड होता है। अगर आप इस तरीके की 50 लाख की एफडी किसी बैंक में कराएंगे, अगर खुदा ना खास्ता बैंक डूब जाता है, तो मोस्टली बैंक्स में आरबीआई डीआईसीजीसी का 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। बैंक डूब जाएगा, 50 लाख की आपकी एफडी है, तो आपको उसके बदले केवल और केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। वहीं पर पोस्ट ऑफिस के अंदर भारत सरकार की गारंटी है, सारा का सारा अमाउंट आपका 100% सिक्योर्ड है। ये तो हमने बात करी पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी की। पोस्ट ऑफिस के अंदर 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की एफडी भी होती है। तो अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट वाली एफडी जानना चाहते हैं, जो कि है 5 साल की एफडी, तो उसकी हमने हमारी एफडी वाली वीडियो के अंदर बात करी है। उसका लिंक आपको आई बटन के अंदर भी मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन के अंदर भी मिल जाएगा। 5 साल की एफडी में आपको बहुत से तरह तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसकी अपन ने इस वीडियो के अंदर बात करी है डिटेल में। इसके अलावा अगर आप एक नॉर्मल रेजिडेंट हैं और आप एनएससी से पैसा कमाना चाहते हैं, तो एनएससी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखी है। आप इन दोनों वीडियोस को यहां से देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल और सुझाव हो तो आप उसको कमेंट्स में छोड़ना मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।